Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can get all the informations relevant to your competitive exam. Alright then, so अपना जो डिसाइडेड स्केड्यूल था उसके अकॉर्डिंगली फ्राइडे और सैटरडे का जैसे आप सबको पता है, अगर आपने टाइम टेबल प्रॉपर स्केड्यूल जो डिसाइडेड अपना वो वाला वीडियो अगर देखा है तो उसके अकॉर्डिंगली फ्राइडे और सैटरडे का जो अपना स्केड्यूल रहेगा फॉर द वीडियो लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश, तो वो रीड के लिए रहेगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा पर्टिकुलर टॉपिक है विच इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट एंड लेवल सेकेंड ऑफ रीड। तो लैंग्वेज फर्स्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो ये पर्टिकुलरली मैंने इस वीडियो लेक्चर में कुछ बुलेट पॉइंट्स ऑप्ट किए हैं जिसमें मैं ये बताऊंगी कि एग्जैक्टली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ाने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये न सिर्फ इम्पॉर्टेंट है फॉर द रीट एग्जामिनीज, सिर्फ जो रीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज या तो पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं या फिर टीच करना चाहते हैं। तो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश ही नहीं किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स मैंने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। तो मैंने ये बहुत ही जनरलिस्टिक वीडियो बनाया है, ना सिर्फ रीड स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उन सब के लिए जो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखना भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। ऑल राइट दैन, एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल हियर कि अगर आपको मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं जिनमें मैंने अब तक का जो मेरा सिलेबस है ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड ऑफ लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड ऑफ रीड का जो कवर किया है, अगर वो प्रीवियस वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। रीड का जो सिलेबस है उससे रेलेवेंट जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, और ये वीडियोस पर्टिकुलरली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो रीड और उन एग्जैक्टली किसी लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग जो कि बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी फेसबुक पेज है, हमारा फेसबुक पे जो पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, प्लस जो टेलीग्राम लिंक है, आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करें ताकि जो भी एक्सेसिव इंफॉर्मेशंस है, एक्सेसिव एक्टिविटीज़ है रेलेवेंट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसका अपडेट्स हम लोग पर्टिकुलरली इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर भी डालते रहते हैं। जो भी अपडेशंस होते हैं, कई बार क्या होता है यूट्यूब पे प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो पाती है, तो जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जो टेलीग्राम लिंक है, इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन तीनों को भी आप फॉलो करें और जो भी एग्ज़ाम रेलेवेंट अपडेशंस है आप उनसे अपडेटेड भी रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का सही तरीका या सही प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर्स में कुछ बुलेट पॉइंट्स उठाए हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। ऑल राइट देन, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलनेस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलनेस, इसका मतलब क्या हो गया, जब भी किसी लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, जब भी किसी लैंग्वेज को पढ़ाया जाए तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो कि बिल्कुल नेचुरल हो। ठीक है, अगर आप किसी लैंग्वेज को पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक हिंदी स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं या एक इंग्लिश स्टूडेंट को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल होता है वो होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट करें बीइंग अ टीचर, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि स्टूडेंट इजीली आपसे इंटरैक्ट हो जाए और आपकी बातों को इजीली अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो प्रिंसिपल होता है फॉर अ टीचर टू टीच अ लैंग्वेज, वेदर दैट इज इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज हो आपके पास। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने से पहले आप ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि स्टूडेंट को आपकी किसी भी बात को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लाओ कि हाँ जो अपन लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो लैंग्वेज
है ना कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से स्टूडेंट एक स्ट्रेस में आए और उस सब्जेक्ट को या उस लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट वो अडॉप्ट करने की कोशिश करे, प्लस वो स्ट्रेस में आ जाए कि मुझे ये चीज़ रटनी है या सीखनी है। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट जो प्रिंसिपल होता है टू टीच अ लैंग्वेज वो होता है कि आप जब भी क्लासरूम में जाए टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, तो सबसे पहला आप एनवायरनमेंट नेचुरल क्रिएट करें, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लाएं। ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ाएं तो इमिटेट करके पढ़ाएं, किसी भी चीज़ को कॉपी करके पढ़ाएं, डायरेक्ट ना पढ़ाएं, मोनोटोनस स्ट्रैटेजी ना अपनाएं। जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो, एक लैंग्वेज जब भी आप पढ़ाने जा रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आप जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं या जो भी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जो भी सेंटेंस यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सिखाने के लिए, तो आप इमिटेट करके कॉपी करके चीज़ों को सिखाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, स्टूडेंट का जो अडेप्टेबिलिटी पावर है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी कैच करेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी स्टूडेंट लैंग्वेज सीखना चाहता है एग्जैक्टली, तो उसे इमिटेट करके सिखाएंगे, अगर कॉपी करके सिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है। तो हमेशा इमिटेट करके कॉपी करके सिखाएं। और प्लस ये भी चीज़ ध्यान रखें कि स्टूडेंट उस चीज़ को इजीली ग्रेस्प कर रहे हैं या नहीं, मतलब जो भी चीज़ आप इमिटेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उसमें कितना स्टूडेंट्स ग्रेस्प कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इमिटेट करें। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली टू लर्न लैंग्वेज। कई बार क्या होता है, जैसे मदर टंग बेसिकली जिसकी जो मदर टंग है, जैसे एक यूरोपियन बोर्न या इंग्लिश बोर्न कंट्री में जो भी स्टूडेंट होगा या जो भी पर्सन होगा, उसकी लैंग्वेज प्रॉपर इंग्लिश होगी, और जैसे अपनी लैंग्वेज मदर टंग इन इंडिया जो कि हिंदी होती है, या फिर जो भी रेंज होता है, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनमें अपनी अपनी मदर टंग होती है। तो कई बार क्या होता है, मदर टंग के अलावा अगर कोई और लैंग्वेज सीखनी होती है तो उसको सीखने में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इन इंडिया अगर कोई हिंदी स्पीकिंग पर्सन है, अपन यूजुअली अपनी मदर टंग हिंदी होती है जो जनरल नेशनल लैंग्वेज है, तो अपने ऊपर एक बर्डन होता है टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का एक बर्डन होता है, और उसे क्या ले लेते हैं अपन, एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट एट ऑल। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है टू लर्न, वो यही होता है कि कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को एज अ लर्नर और एज अ टीचर जो कि आपसे सीखना चाहता है, तो आप उसको कंटिन्यू मोटिवेट करते रहें, उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहें। ठीक है। अब अपन हिंदी बोर्न पीपल हैं, जो अपनी शुरू से जो मदर टंग रही है वो हिंदी रही है, जो भी एनवायरनमेंट अपन ने देखा है वो हिंदी स्पीकिंग लोगों के बीच में रहे हैं, तो अपने लिए बहुत इजी होता है टू अडेप्ट द लैंग्वेज विच वी स्पीक इन आर यूजुअल लाइफ। तो यूजुअल लाइफ में जो चीज़ बोली जाती है, देखी जाती है, उसको अडेप्ट करना बहुत आसान होता है। लेकिन वही चीज़ अगर अपनी अननोन हो, फॉरेन हो, तो उसको फिर अडेप्ट नहीं कर पाता कोई इजीली, और करना भी चाहता है तो थोड़ा एक हेजिटेशन होता है। ठीक है। तो ऐसा ना हो, एज अ लर्नर आप हमेशा अपने आप को खुद को भी मोटिवेट करें, और एज अ टीचर अगर आप किसी कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी किसी भी स्टूडेंट की मदर टंग के अलावा अगर आप उसको किसी भी कोई और लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू मोटिवेट करें, उसे प्रमोट करें, डीमोरलाइज ना करें। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अराइज करें हर एक चीज़ में। अगर आप कोई भी आपका मेथड है, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, वो इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी हो, जिससे कि स्टूडेंट इजीली उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो और वो इस चीज़ को स्ट्रेस में ना ले कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आप एक लर्नर की हैबिट ऐसी डाल दें जिससे कि वो मतलब टू स्पीक अ लैंग्वेज उसकी हैबिट बन जाए। जैसे अगर हिंदी स्पीकिंग को इंग्लिश सिखानी है, और एक इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट को अगर हिंदी सिखानी है,
या कोई भी लैंग्वेज मदर टंग के अलावा कोई और लैंग्वेज सिखानी है, तो उसको एज अ हैबिट वो रूटीन में काम में लें, जो भी लर्नर है, ठीक है। तो एज अ टीचर आपको अपने स्टूडेंट्स की एग्जैक्टली एक हैबिट क्रिएट करनी है, एक ऐसी आदत बना देना है उसको कि वो कंटिन्यू एटलीस्ट दिन में 1 से 2 घंटे तो उस लैंग्वेज को बोले ही, उस लैंग्वेज में बात ही करें। तो वो लैंग्वेज फिर इजी हो जाता है टू नो और टू अंडरस्टैंड बेटर और टू स्पीक इन अ बेटर वे। प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग, कॉन्टीन्यू स्पीक करना, हैबिट में लाना, प्लस उस लैंग्वेज को कॉन्टीन्यू स्पीक करना। जैसे जो भी आपको उस लैंग्वेज से रेलेवेंट जो भी लोग मिल रहे हैं, आप उनसे उसी लैंग्वेज में बात करें। या फिर एज अ टीचर अगर स्टूडेंट्स आपकी जिस भी लैंग्वेज की क्लास ले रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करें, इमिटेट करके पढ़ाएं, मोटिवेट करते रहें स्टूडेंट्स को, इंटरेस्टिंग सेशंस क्रिएट करें, हैबिट फॉर्मेट करें उनमें, प्लस कंटिन्यू वो स्पीक करें इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो आपको उनकी ऐसी आदत बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में आपको क्या चीज़ करनी है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को लिसन, सुनना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके सुनोगे, क्योंकि जब अपन छोटे बच्चे होते हैं टिल 1 ईयर और 1.5 ईयर, तो तब तक हम सिर्फ आसपास के लोगों की बातें सुनते हैं। सुनने के बाद में वी ट्राई टू स्पीक, उसके बाद में क्या करते हैं हम बोलना। एक छोटा बच्चे को कभी आप नोटिस करना, 1 से 1.5 साल तक वो सिर्फ सुनता है लोगों की, ठीक है। आसपास में जितने भी लोग होते हैं उनके सिर्फ सुनता है, और सुन सुन के अडेप्ट कर करके, देख देख के, ऑब्जर्व करके, एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर करके फिर वो खुद से उसी चीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, प्लस बोलने की कोशिश करता है। उसके बाद में क्या होता है, ट्राई टू रीड आउट, रीड करने आना चाहिए, और उसके बाद में होनी चाहिए राइटिंग। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है टू लर्न एनी लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपका यही फॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहले ट्राई टू लिसन दैट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उस लैंग्वेज के बारे में सुनने की कोशिश करें। उसी लैंग्वेज, अगर कोई बंदा, कोई पर्सन्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुनो, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसके बाद में खुद बोलो। फिर रीड करने की कोशिश करो उस लैंग्वेज में, अगर कुछ भी लिखा हो तो ट्राई टू रीड ऑल दोज, और फिर उसके बाद में अपनी राइटिंग एबिलिटी क्रिएट करो। तो यही तरीका होता है एक लैंग्वेज को अच्छे से सीखने का, ठीक है। टू लिसन, दैन ट्राई टू स्पीक, दैन रीड, एंड दैन ट्राई टू राइट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोपोर्शन हो गया आपका। प्रिंसिपल ऑफ कॉरिलेशन विद लाइफ, अगर कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उस लैंग्वेज को कोरिलेट करना चाहिए विद द लाइफ से कोरिलेट करके अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे किसी भी स्टूडेंट को, वो बहुत जल्दी अडेप्ट करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज का तो बहुत सीधा सा फंडा है, अगर डेली लाइफ से रेलेवेंट अगर आप उनसे बात करेंगे उसी लैंग्वेज में, या लाइफ से कोरिलेट करके आप उनको वो लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो वो ज़्यादा इजीली अडेप्ट करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, हमेशा लर्न करें ना, कोई भी लैंग्वेज लर्न करो तो उस लैंग्वेज को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो। जैसे आपने कोई भी प्रिंसिपल पढ़ाया है, कोई भी मेथड पढ़ाया, कोई भी फॉर्मेशन पढ़ाया किसी भी एक सेंटेंस को बोलने का, तो वो एक सेंटेंस फिर रेगुलरली यूज़ करते रहो, उसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। लगातार या तो उसे लिखो या फिर उससे में ही बात करने की कोशिश करो। तो लर्निंग बाय डूइंग, जो भी आप लैंग्वेज सीखो वो उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके ही सीखना ज़्यादा बेटर रहता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी लैंग्वेज सीखें तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर शुरू में ही नींव गलत डल जाएगी तो ऑब्वियस है जो घर है वो ऐसे ही फ्लैक्सिबल बनेगा। तो वैसे ही लैंग्वेज में भी होता है, लैंग्वेज में जो भी चीज़ें शुरू में सीखे बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, किसी भी चीज़ को सीखना हो तो एक्सपोज करके पढ़ो, एक्सपोजर दो उस चीज़ को, ठीक है। प्रैक्टिकली किसी चीज़ को ऑन बोर्ड या फिर बाय पिक्चर समझाओ या फिर प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाओ। तो अगर आप प्रैक्टिकली अगर सामने प्रेजेंटेटिव तरीके से अगर आप स्टूडेंट्स को कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं तो वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता है।
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस भी वही चीज़ है कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो, जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हो, उसका प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स की आंखों के सामने होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज में एक कैट का डिस्क्रिप्शन बता रहे हो, तो वो कैट उनकी पिक्चर या फिर लाइव कैट या फिर कैट का जो टॉय है वो उनके सामने होना चाहिए, फिर आप उनको एक एक करके डिस्क्राइब करो तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स उस चीज़ को, और ज़्यादा अच्छे से लैंग्वेज को और भी बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करें आप, तो जो भी मदर टंग है उसी में इंटरैक्ट करना शुरू करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लैंग्वेज आप पढ़ाना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को वो लैंग्वेज नहीं आती है, वो लैंग्वेज सीखने के लिए आए हैं, और आप उसी लैंग्वेज से शुरुआत करोगे जो उन्हें नहीं आती है, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी, और स्टूडेंट्स एक्चुअली उस लैंग्वेज को अडैप्ट नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पे गिव अप कर देंगे, और उनमें कहीं ना कहीं एक डीमोरलाइजेशन भी आ जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है एज अ टीचर, जब आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो तो उनकी मदर टंग में हो, आप उनको नेचुरली उस मदर टंग में उनसे बात करें, इंटरेक्ट करें, और फिर धीरे 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 आपको उस लैंग्वेज की तरफ जाना है जो आपको एग्जैक्टली सिखानी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई लैंग्वेज सिखानी है तो सबसे पहले स्टूडेंट से उसी लैंग्वेज में बात करें जो कि उन्हें बेसिकली आती है, जो उनकी खुद की मदर टंग है। ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर वही है टू लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, दैन ट्राई टू स्पीक, दैन रीड एंड दैन राइट। ये प्रॉपर ऑर्डर हो गया ऑफ नोइंग और लर्निंग अ लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, द सेम पर्सपेक्टिव, दैट इज़ बाय डूइंग। जो भी आप करें, जो भी आप लैंग्वेज सीखे एज अ टीचर, अगर आपको कोई लैंग्वेज सिखानी है तो आपको क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस के थ्रू कोई भी लैंग्वेज सिखाएं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, आपको जो भी अप्रोच रखनी है वो मल्टीपल रखनी है, एक ही अप्रोच नहीं रखनी है, रिजिड नहीं रहना है। यू हैव टू बी फ्लैक्सिबल वाइल यू आर ट्राइंग टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द लैंग्वेज। जब आप स्टूडेंट को कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं तो आपका लाइन ऑफ अप्रोच होना चाहिए, वो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए, बहुत फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल यूनिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अराइज करें। ठीक है, आपका जो भी मेथड है, आपका इस तरीके का मेथड होना चाहिए एज अ टीचर कि आप जो भी लैंग्वेज अगर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उनका इस तरीके का आप माहौल क्रिएट करें, इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करें कि उनको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, स्टूडेंट का पर्पस क्लियर होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली उस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और आपका पर्पस क्लियर आउट होना चाहिए कि आपको वो लैंग्वेज एग्जैक्टली उनको किस तरीके से और किस वे में और कहाँ तक और किस टारगेट से सिखानी है। ठीक है, तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़, आपको लैंग्वेज को एज अ अपॉर्चुनिटी सिखानी है। ठीक है, लैंग्वेज को एज अ अपॉर्चुनिटी आप अगर किसी स्टूडेंट को सिखाएंगे तो उनमें एक क्यूरियोसिटी अराइज होगी और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस, जो भी आप लैंग्वेज सिखाएं विद प्रैक्टिस सिखाएं, विद डूइंग, बाय ड्रिलिंग। जो भी चीज़, जो भी लैंग्वेज स्टूडेंट्स सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए उनकी सीखने की। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज सिखा रहे हो वो एप्टफुल होना चाहिए, उसमें एप्टीट्यूड तरीके से सिखाना चाहिए, आपको रीजनिंग के बेसिस पे सिखाना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल तरीके से, उसमें फ्लैक्सिबिलिटी हो, थोड़ी रिजिडिटी हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट को अपने फेवर में करके, उस लैंग्वेज के फेवर में करके फिर उनको सिखाना है। प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है वही लैंग्वेज का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फॉर द स्टूडेंट्स, जो भी लैंग्वेज उस लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं उसी तरीके का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, और जब वो 1 और 1.5 ईयर तक जब वो लैंग्वेज खुद बोलना शुरू करता है तो वो वही लैंग्वेज अडेप्ट करता है जो उसके चारों तरफ जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरीके से लोग बात करते हैं। ठीक है,
तो अगर मारवाड़ी कोई बच्चा है और उसके आसपास के लोग उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो मारवाड़ी ही सीखेगा। अगर कोई प्रॉपर हिंदी स्पीकिंग अगर फैमिली में कोई बच्चा रहता है या उसको स्कूल भी ऐसा ही मिलता है, टीचर्स भी ऐसे मिलता है, तो हिंदी की तरफ उसका अप्रोच रहेगा। तो एनवायरनमेंट वैसा ही होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो, जो लैंग्वेज आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, वही एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। वोकैबुलरी लर्निंग, जो भी वर्ड्स होते हैं, बेसिक वर्ड्स होते हैं, वो बच्चों की आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को बोलना बहुत आसान होता है। वर्ड्स आने चाहिए बच्चों को, हर एक प्रॉपर वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। एनकरेज करते रहें आप स्टूडेंट्स को कंटिन्यू टू स्पीक दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी तरीके की हो। अगर कहीं गड़बड़ भी हो रही है तो ट्राई टू एनकरेज दैम टू एटलीस्ट स्पीक आउट, बोलने का उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी लैंग्वेज में बात करें, फिर उसको करेक्ट आउट करो, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट सीख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग, आपका जो टीचिंग मेथड होना चाहिए वो रिमेडियल होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कहीं पे कोई गलती कर रहा है, अगर कोई पुअर स्टूडेंट है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो आपको उसको अटेंशन देना है, प्रॉपर तरीके से अटेंशन दो उसको। और प्लस उसका जो भी कमियां है, जो भी उसकी पॉवर्टी है इनटू स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो उसका आपको एज अ रेमेडी उसको सिखानी है वो लैंग्वेज, ठीक है। कोई पार्शालिटी नहीं करनी है स्टूडेंट्स के साथ। बट अगर किसी स्टूडेंट की कमांड कम है अपॉन दैट लैंग्वेज, तो आप उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, आप कॉपरेट करें जितना हो सके स्टूडेंट्स को। कई बार क्या होता है, जैसे आपकी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 8 अमंग 10 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉर्मल एवरेज भी होते हैं, जो इजीली कैप्चर भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। पर 2 अमंग ऑल दोस 10, लेकिन 2 उन 10 में से ऐसे होते हैं जो थोड़े पुअर होते हैं। तो आपको उनको कॉपरेट करना है, उनको समझाना है एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट करना है, जिससे कि वो ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और उस लैंग्वेज से वो दूर ना भागे। प्रिंसिपल ऑफ रिकग्नाइजिंग डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स, हमेशा उनको रिकग्नाइज करना सिखाना चाहिए बिटवीन द वर्ड्स की किस वर्ड की क्या वैल्यू है, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन कहाँ है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, कहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली पता होना चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन में जो जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनके सब के बारे में उनको, उनका डिफरेंस उनको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है उन्हें वो भी पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के थ्रू अगर आप कोई भी लैंग्वेज सिखाते हो तो वो बच्चों के लिए समझना बहुत ईजीएस्ट होता है। ऑब्वियस है, अगर आप थोड़ा रिजिड वे में पढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगी इन टीचिंग लैंग्वेज पर्टिकुलरली, तो स्टूडेंट उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट करेंगे। स्पेसिफिकली लैंग्वेज के मैटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी मटेरियल हो, जो भी मैटर हो, या जो भी आपका वे हो टू टीच, वो क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, आप एज अ टीचर खुद को भी एक्सप्रेस करें इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, और लेट द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू, और स्टूडेंट्स को एनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, उनमें ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि वो उसी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्टिविटी होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए। ऑलराइट, सो हियर वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाएं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं आंखों के सामने प्रैक्टिकल होते हुए प्रेजेंटेबल होनी चाहिए आपकी जो भी टीचिंग मटेरियल होता है वो। प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, और आपको हमेशा बाय डे, बाय ट्वाइस अ वीक और बाय थ्राइस अ वीक आपको स्टूडेंट्स को टेस्ट आउट भी करते रहना चाहिए। ग्रुप डिस्कशंस होने चाहिए, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक दे दिया, एक्सटेम्पोर जैसा एक अरेंजमेंट कर सकते हो आप लोग, एक्सटेम्पोर क्रिएट कर सकते हो। उससे स्टूडेंट क्या होता है, एक गेम भी हो जाता है और बच्चों का उस लैंग्वेज के लिए थोड़ा इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो। स्टूडेंट जितना ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे अपने सेम लेवल के स्टूडेंट्स के साथ, जब स्टूडेंट खुद इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी उनके लिए एनकरेजमेंट का काम करते हैं। जो भी काम करें आप
प्रेजेंटेबल तरीके से, क्रिएटिव तरीके से बच्चों को इंटरैक्टिव बनाते हुए कि बच्चे खुद स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज में इन्वॉल्व है, ऐसा माहौल क्रिएट करते हुए बिल्कुल नेचुरली आपको स्टूडेंट्स को कोई भी लैंग्वेज पढ़ानी है। ठीक है, तो ये 32 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं। इन 32 बुलेट पॉइंट्स में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स के थ्रू डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल ईजीली सॉर्ट आउट योर क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट। ठीक है, तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स मैंने सिर्फ आज ऑप्ट आउट किए हैं। कल मैं इसके बेसिक कट ऑफ्स बताऊँ, मतलब बेसिक जो भी ऑफ शूट्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो वो ऑफ शूट्स के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने बुलेट पॉइंट्स ऑप्ट आउट किए हैं। All right then, so thank you so much for watching this video. Stay connected with Gargi classes for further video lectures, and don't forget to subscribe the channel, do like the video, and don't forget to press the bell icon. Press bell icon को press करना ना भूले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर ऑन टाइम मिलता रहे। All right then, so thank you so much for attending lecture at Gargi classes.